यस, सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस। तो हम बात कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की। तो आपको बता दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज क्या है। ओके, तो इसी से हमें यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड द एंगल बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स बिटवीन दीज टू एक्सिस इज 90 डिग्री। और अगर सपोज करो इसको मुझे स्पेस में लेके जाना है, तो स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, आगे एक जेड एक्सिस ले लेते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला पॉइंट लगाते हैं। बेसिकली दिस एक्सिस इज आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड अगेन द एंगल बिटवीन ऑल दीज थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये जो सिस्टम था ये हमने सबने पढ़ा हुआ है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन और समटाइम्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने अभी पढ़ना है दैट इज ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन केस ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी टेक बेसिकली द रेडियल डिस्टेंस एंड एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं एंगल और डिस्टेंस का। That is plane polar coordinate system, and the third one is of spherical polar coordinate system. Fourth one is the cylindrical coordinate system. तो इस पूरे सेक्शन में मतलब कि जो ये वाला टॉपिक आज मैंने स्टार्ट किया, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वन बाय वन वी विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये तीन पैरामीटर्स जो मैकेनिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को निकालने के लिए हम बारी बारी यूज करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, then plane polar coordinate system, spherical polar coordinate system and cylindrical coordinate system। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करवा रहा हूँ that is of कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जस्ट शॉर्ट टाइम हुआ है, बहुत कम टाइम हुआ है। अभी हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था जिसकी तीन एक्सिस हमने निकाले that is of x axis, y axis and z axis। इज इट क्लियर? जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो मैं किस तरीके से इसको मूव कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस एक्स। तो वाई मैंने यहाँ पे नहीं लिया, वाई मैंने किस पे लिया, यहाँ पे लिया। यहाँ पे क्या लिया, जेड लिया। अगर सपोज करो मैं इसको एक्स यहाँ पे मानना तो एक्स देन वाई एंड देन जेड। दैट मीन्स ऑलवेज यू शुड कीप इन माइंड then when you are categorize the parameters x, y, z, your hand should be go anti-clockwise in direction। क्लियर? ये कभी भी क्लॉकवाइज में नहीं होगा। इसी के बेस पे हम आगे एक दो पैरामीटर्स को डिस्कस कर सकते हैं। वन इज राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड वन इज द लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है कि अगर सपोज करो मैं कोई भी दो एक्सिस लूं और उनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूं तो थर्ड पैरामीटर आगे जाएगा या पीछे जा रहा है, और यू कैन से अबव और बिलो। तो उसके बेस पे हम लेके चल रहे हैं राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी सबसे सिंपल सी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज करो कोई भी स्क्रू ले लो, आपके पास पेन तो होती है, ठीक है, पेन का ऊपर से आपने कैप को क्या किया, स्क्रू होते हैं उसमें, उसको मूव करो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो किस तरफ जाता है, ऊपर को जाता है। इज इट क्लियर? आपने फोर्सेस प्लेन में दिखाई, ठीक है, पर जो उसका थर्ड कोऑर्डिनेट है वो किस में जा रहा है, एंड अबव, तो वो आपके पास क्या बन गया, दैट इज राइट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पर अगर इसी के ऑपोजिट ये कहे कि हमारे पास लेफ्ट हैंडेड है, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही उसको मूव किया, पर उसका जो थर्ड पैरामीटर है इट गोज डाउन और इट गोज टू मी, नॉट
फार बट टुवर्ड्स मी, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज ऑफ लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दो कैटेगरी यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमने अभी अभी डिस्कस किया है। वन इज द राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड वन इज द लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद हमने यहाँ पे स्टडी करना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ लेट अस सपोज देयर इज अ पार्टिकल of point P in plane x and y, that's why it is represented as x, y. जब मैंने दो कोऑर्डिनेट्स दिए x and y, that mean I am dealing a plane। तो सबसे पहले मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ इन 2 डायमेंशन सिस्टम। तो इसके लिए थर्ड पैरामीटर्स को हमने क्या किया, रब किया। इज इट क्लियर? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन x axis and y axis। क्लियर? This distance is a small x, this is origin O। यहाँ पे मैं एक आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, why we need origin, और you can say define the term origin। इसको कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि origin क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। ओके, चलो आगे चलते हैं। Say this distance is y, okay, then you all know that the position of any particle is represented by a vector and that vector is known as a position vector। और इसको हम स्टैंडर्डली किस पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, by small r vector। okay, that's why small r vector is equals to, say this point is m and say this point is n, equals to o n I cap because it is towards x axis plus o n j cap because it is towards y axis। एक छोटा सा क्वेश्चन, लेफ्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, वेक्टर आर वेक्टर, राइट में मैं क्या लिख रहा हूँ, ओ एम, ऊपर तो वेक्टर डाले नहीं, तो फिर ध्यान से देखो ये मैग्नीट्यूड है, साथ में क्या आ गई, डायरेक्शन आई कैप, मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन जे कैप। जब मैग्नीट्यूड के साथ में मैंने डायरेक्शन लिख दी तो एक कंप्लीटली क्या बन गया, वेक्टर बन गया। ये भी कंप्लीटली क्या बन गया, वेक्टर बन गया। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, जस्ट यहाँ पे मैंने इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस, जे मीनिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ से मेरे पास बन गया आर वेक्टर इक्वल्स टू ओ टू एम। ओ टू एम कितना डिस्टेंस लेके चले हैं, दैट इज ऑफ एक्स, तो इसको लिख दिया एक्स आई कैप प्लस ओ टू एन कितना डिस्टेंस लेके चले हैं, दैट इज ऑफ वाई प्लस वाई जे कैप, दैट मीन आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज द पोजीशन वेक्टर। पर इसको हमने डिस्प्लेसमेंट में कैसे निकाल सकते हैं, जब इसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड करने के लिए सबसे सिंपल मेथड क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। यूज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, आपने सबने पढ़ा हुआ है। पर यहाँ पे मेरे पास एंगल तो नहीं है, तो फिर मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, उसकी ट्रिक सुनो। आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इज इट क्लियर? नाउ आई डॉट आई, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1। ऑलवेज रिमेंबर, पढ़ा हुआ आपने, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1, बिकॉज ऑल द पैरामीटर्स आर यूनिटी। तो यहाँ पे हम इसको आई जे के, इन तीनों को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि i डॉट j की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इस करके i डॉट j या j डॉट i की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। दैट्स व्हाई i डॉट j इक्वल्स टू j डॉट k इक्वल्स टू k डॉट i, that is equals to 0 because all the parameters are mutually perpendicular and if angle theta is 90 degree,
दैट मीन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, जिसके करके हम क्या करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 होगी। तो हम केवल क्या लेंगे आई डॉट आई लेंगे और जे डॉट जे लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में नॉट मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर डॉट आर वेक्टर। तो इसको मैं लिखता हूँ आर वेक्टर होल मैग्नीट्यूड स्क्वायर, पर मुझे क्या चाहिए मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। यहाँ तक ओके हो गया। आगे हम स्टडी कर रहे हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम क्या लिखते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डी आर वेक्टर बाय dt। जो d बाय dt लिखा, इसको क्यों लिखा पहले लेक्चर में बताया हुआ है, दैट इज द रेट, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ कितने टाइम में। सीधा r अपॉन टी नहीं लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम d बाय dt ऑफ r। ओके, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये जो d बाय dt की टर्म है ये क्या बता रही है, दैट इज द रेट हाउ मच चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन हाउ मच चेंज इन टाइम। ओके, तो यहाँ से r वेक्टर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर दैट इज x I cap plus y j cap। Now put the value of r vector here, it is equal to d by dt of x I cap plus y j cap। जैसे सेपरेट करूंगा तो क्या आएगा d by dt of x I cap plus d by dt of y j cap here, and d by dt is basically represented by a notation dot। क्लियर, जब भी टाइम डेरिवेटिव होता है तो मैकेनिक्स में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय पुटिंग अ डॉट ऑन एक्स वाई जेड पैरामीटर्स। क्लियर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ डी बाई डी टी ऑफ एक्स, दैट मीन एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप। ये पूरा का पूरा फैक्टर किसके इक्वल है, दैट इज ऑफ वेलोसिटी v वेक्टर, एंड वेलोसिटी फर्दर इज नथिंग बट इक्वल्स टू d by dt ऑफ r वेक्टर। तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, दैट इज r वेक्टर डॉट। ओके, तो जैसे वेलोसिटी आ गई तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी अभी आपको एक चीज बताई थी कि क्या लेते होते हैं डॉट प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ। ओके, दैट मीन r वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल्स टू x डॉट i कैप प्लस y डॉट j कैप, डॉट प्रोडक्ट गिव x dot I cap plus y dot j cap, and it becomes x dot square I dot I 1 plus y dot square j dot j, that is equals to 1 equals to r dot vector whole magnitude square, and the magnitude part r vector dot magnitude, this is nothing but equals to the velocity v vector magnitude equals to x dot square plus y dot square under the root। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाली वैल्यू, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अगेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव क्या, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां से हमें पढ़ेंगे आगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाउ मच चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आई पड़ी है, दैट इज ऑफ x डॉट i कैप प्लस y डॉट j कैप। इसको साइड में लिख रहा हूं, r वैल्यू ये थी, वेलोसिटी v इज x डॉट i कैप प्लस y डॉट j कैप, where dot represents the time derivative। Now by this acceleration a is equals to d by dt of velocity vector, put the value here, x dot I cap
plus y dot j cap equals to d by dt of x dot i cap plus d by dt of y dot j cap. ओके, इज इट क्लियर? इसका दोबारा से टाइम डेरिवेटिव, फिर y डॉट का दोबारा से डेरिवेटिव. अगर दोबारा से डेरिवेटिव हो गया तो क्या होगा? डबल डॉट. एक बार डेरिवेटिव हुआ तो क्या आया था? सिंगल डॉट. तो इसको आगे हम क्या लिखते हैं? दैट इज x डबल डॉट i कैप प्लस y डबल डॉट j कैप इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन a, एंड एक्सेलरेशन a इज नथिंग बट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. तो इसको आगे फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ? वेलोसिटी वेक्टर डॉट, नॉट मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर डॉट. तो यहाँ से मैंने क्या निकाली? एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, दैट इज ऑफ a. और अगर मुझे इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना. तो फिर दोबारा से क्या करेंगे? इसका फर्दर डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, दैट मीन वेलोसिटी v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल्स टू x डॉट x डबल डॉट i कैप प्लस y डबल डॉट j कैप डॉट प्रोडक्ट विद x डबल डॉट i कैप प्लस y डबल डॉट j कैप. I डॉट I 1, j डॉट j 1. तो ये बन गया x डबल डॉट स्क्वायर प्लस y डबल डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड स्क्वायर. इज इट क्लियर? और यहाँ से आपके पास आ जाएगी वैल्यू, सॉरी, दिस इज नॉट वेलोसिटी v, दिस इज बेसिकली जरा v वेक्टर डॉट, बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन. क्लियर? तो ये बन गया v वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड. क्लियर? दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. व्हाई? बिकॉज हियर इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ v वेक्टर dv by dt is nothing but equals to the acceleration a. इसको मैं सिंपल करके a भी लिख रहा हूँ. ओके, तो ये सारा का सारा फैक्टर किसके इक्वल आ गया? x डबल डॉट स्क्वायर प्लस y डबल डॉट स्क्वायर होल बेसिक पावर 1/2, एंड 1/2 पावर इज नथिंग द अंडर द रूट. क्लियर? तो यहां से मैंने क्या किया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों के तीनों पैरामीटर्स निकाले इन केस ऑफ 2 डायमेंशन, दैट मीन इन अ प्लेन. अगर मेरे पास आ जाए 3 डायमेंशन का केस, कुछ नहीं होगा, केवल एक पैरामीटर साथ में ऐड हो जाएगा z का. क्लियर? तो वहां से आपके पास चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, केवल एक सिंगल पैरामीटर z का आप लेके कर सकते हो, और आपके सिलेबस में है, एंड यू हैव टू डू एंड नोट इट डाउन. क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन डिस्कस मी और यू कैन कॉल टू मी इन कमेंट सेक्शन, वट एवर एज यूर कन्वीनियंस. थैंक यू. इसके आगे स्टार्ट कर रहा हूँ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, शॉर्ट बोर्ड.